नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री और आप देख रहे हैं हमारा खास शो राग बिहारी। आज इसमें हम बात करेंगे राज्यसभा की सीट को लेकर। जिस तरह से 202 विधायक एनडीए के पास हैं और 41 आपको पता है कि एक राज्यसभा सीट के लिए ज़रूरी होता है। ऐसे में 4 सीट पर जो है वो तो क्लियरेंस है कि 2 जेडीयू के 2 बीजेपी के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो राज्यसभा जाएंगे, लेकिन एक सीट पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इसी बीच उपेंद्र कुशवाहा का एक बयान आता है। वो कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस के कई विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग करेंगे और जो 5वीं सीट भी है वो एनडीए के खाते में जाएगी। और उसके अलावा अमित शाह का 3 दिवसीय बिहार दौरा भी है 25 फरवरी से, ऐसे जानकारी आ रही है। अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, खबर ये सामने ज़रूर आ रही है कि 3 दिन के लिए अमित शाह बिहार आ सकते हैं। इसमें नीतीश कुमार से वो मुलाकात भी कर सकते हैं, राज्यसभा सीट को लेकर उनसे बातचीत कर सकते हैं। दूसरी जो बड़ी बात है जिस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं वो है पप्पू यादव और निशिकांत दुबे का वार पलटवार जिस तरह से सामने आ रहा है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि सदन में पप्पू यादव उनके पास आए थे और कहे थे कि वो भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। उस पर हम बातचीत करेंगे। उसके अलावा हम बात करेंगे मोकामा से जो विधायक अनंत सिंह हैं और पूर्व सांसद सूरजभान सिंह के लोगों के बीच मारपीट हुई है, क्या कुछ वो मामला है। इन सब विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज सर। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 5वीं राज्यसभा सीट को लेकर, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से संकेत दिया है कि विपक्ष के कई विधायक उनके संपर्क में हैं और राज्यसभा में आरजेडी कांग्रेस के कुछ विधायक एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा एक खबर ये भी आई है कि अमित शाह भी आ सकते हैं बिहार 3 दिन के दौरे पर। क्या पूरी खबर क्या है और ये 5वीं सीट को लेकर अभी तक इतना पेच क्यों फंसा हुआ है? देखिए, 5 सीट को लेकर के चुनाव होना है, 4 सीट एनडीए के पक्ष में जाएगा, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन 5वें सीट को लेकर के भी अब खबरें आ रही है कि एनडीए अपनी बाजी लगाएगी और एनडीए को भरोसा है कि जो 5वें सीट के लिए 41 विधायक की और ज़रूरत है वो महागठबंधन के विधायक इनको वोट करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि महागठबंधन में कई सारे दल हैं और कई सारे दल जो हैं उनके पास एक एक विधायक हैं। उनको अपनी तरफ लाना बहुत आसान है। कंपैरेटिवली महागठबंधन एकजुट है और एकजुट होने के बाद क्या वो 41 विधायक पूरा कर सकेगा, ये एक बड़ा सवाल है। अब जरा सोचिए कि ओवैसी के 5 विधायक हैं, असुद्दीन ओवैसी के, वो 5 विधायक किसको वोट करेंगे? आप ये देख लीजिए, खुद आईपी गुप्ता हैं। आईपी गुप्ता ऐसे किसी को वोट क्यों करेंगे? और राज्यसभा में जब वोट किया जाता है तो भाई राजनीति में तो बदले में कुछ लेना देना पड़ता है, वो चाहे राजनीतिक समर्थन हो, चाहे तरह तरह की बातें आज सामने आती हैं। तो अब सवाल उठता है कि महागठबंधन में जितने सारे घटक दल हैं, 25 विधायक आरजेडी के हैं और आरजेडी को चाहिए कम से कम 16 विधायक और 16 विधायक और चाहिए। तो 16 विधायक में आप देख लीजिए 3 लेफ्ट के हैं तो 28 हो गए। उसके बाद एक आईपी गुप्ता के हैं तो 29 हो गए। फिर आप आ जाइए कांग्रेस का, कांग्रेस के भी 6 विधायक हैं तो 35 हो गए। फिर 5 विधायक असुद्दीन ओवैसी के हैं, 40 हो गए। फिर बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक हैं, 41 हो गए। अब बसपा वाला आरजेडी को वोट करेगा तो किस शर्त पर करेगा? आरजेडी सत्ता में तो है नहीं बिहार में, तो बसपा को क्या मिल सकता है? इस बात को आप देख लीजिए। आईपी गुप्ता सहरसा से जीते हैं, वो चाहेंगे अपने क्षेत्र में कुछ ऐसा काम करें या अपनी बिरादरी के लिए ऐसा कुछ करवा लें, मनवा लें सरकार से, जिनसे उनकी अपनी बिरादरी में खूब वाहवाही हो। तो निश्चित तौर पर ये सब कुछ तो सरकार से ही मिल सकता है। तो इसलिए वो महागठबंधन के पक्ष में क्यों जाएंगे? लेफ्ट का अपना एम्बिशन है। लेफ्ट के लोग कहते हैं कि भाई हमारा भी एक राज्यसभा में सदस्य होना चाहिए। उनके पास विधायक 3 हैं पर उनका कैसे सदस्य होना चाहिए? अब बात रही आरजेडी में भी 2500 विधायक आरजेडी के साथ होंगे क्या, ये एक बड़ा सवाल है। वैसे आरजेडी जोरदार तरीके से दावा करती है कि उनकी पार्टी एकजुट है, एक साथ है, उनके कोई विधायक टूटने वाले नहीं हैं। लेकिन जिस तरीके से एनडीए खेमे से खबर आ रही है कि नहीं आरजेडी के विधायक भी एनडीए के पक्ष में वोट करेंगे, तो आप देख लीजिए कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ एनडीए ये बात कह रहा है, तो आप राजनीतिक तौर तरीकों से भी देखें तो एनडीए का 5वां
राज्यसभा सदस्य बनना भी ज्यादा आसान दिखाई पड़ता है कंपैरेटिवली महागठबंधन के, क्योंकि एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, बिहार में भी है और केंद्र में भी है। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे विधायक जरूर हैं जो इस मौके पे चौका मारना चाहेंगे, और इस मौके पर चौका मारने के लिए जो कुछ विधायकों की जरूरत पड़ेगी वो मदद कर सकते हैं। बहरहाल अभी चुनाव होना बाकी है, और चुनाव होने के बाद परिणाम क्या आता है वो देखना दिलचस्प होगा। जहाँ तक सवाल है अमित शाह के दौरे की बात चल रही है, अमित शाह पहुंचेंगे, नीतीश कुमार से मिलेंगे। जेडीयू बड़ी पार्टी है, जेडीयू सरकार चला भी रही है, उनके मुखिया नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। अब सवाल है कि बिहार से बहुत सारी खबर भी तो आ रही है। कल खबर चर्चा में थी कि बिहार का खजाना खाली हो गया। अब आप देखिए भाई, जिस स्टेट का खजाना खाली हो जाएगा उसको लेकर के चर्चाएं तो होंगी। न्यूज़ में बहुत ये चर्चा बनी हुई थी। और केंद्र सरकार भाई डबल इंजन की सरकार है। अमित शाह राजनीतिक रूप से भी बात करना चाहेंगे कि राज्यसभा में कैसे आगे बढ़ना है, और साथ ही साथ बिहार की स्थिति और परिस्थिति को लेकर के भी बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दरमियान बहुत तरह की बातें हुई है, बहुत तरह के वादे किए गए हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर अभी सड़क पर निकल चुके हैं। इनफैक्ट वो कहते हैं कि जब तक आप 2 लाख रुपए उन लोगों को देंगे नहीं जिनको आपने कमिट किया है, तो हम सड़क पर रहेंगे, हम लोगों के बीच में ये बात करेंगे, हम ये मुद्दा उठाएंगे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आपको 2 लाख रुपए उन लोगों को देना है जिनको आपने 10-10 हजार रुपए दिए हैं, क्योंकि विपक्ष की बहुत सारी पार्टियां ये कहती है कि 10,000 रुपए जिनको मिले हैं महिलाओं को, उन्होंने इस उम्मीद में वोट कर दिया कि 10,000 मिला है और ये सरकार आएगी तभी हमें 2 लाख रुपए भी मिलेगा। जबकि ऐसा बात प्रॉमिसेस में नहीं है, ऐसी बात जो है इन्होंने कमिट नहीं किया है। लेकिन इस तरह के र्यूमर्स भी उड़े हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि 2 लाख रुपए लगभग 94,000 लोगों को दिया जाना है जो कि छोटे मोटे व्यवसाय व्यापार कर सकते हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनकी स्थिति खराब है, जिनका इनकम जो है वो काफी कम है, लगभग 6,000 या उससे भी कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि बहुत सारे चैलेंजेस बिहार के सामने हैं, उनको कैसे मीट करना है, उस संदर्भ में भी बात होगी। साथ ही साथ बीजेपी निश्चित तौर पर चाहेगी कि बिहार में कैसे खुद को मजबूत करे, राज्यसभा में 5 सदस्य जीत करके आए, और जब 5 जीत करके आए, क्योंकि ये मत भूलिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव भी तो होना है 2027 में। तो ऐसे में सवाल उठता है कि नहीं, 2027 में नहीं, लेकिन ये 5 राज्यसभा का सीट जीतते हैं तो एक कहेंगे कि देखिए हम हर चुनाव जीत रहे हैं, विधानसभा का चुनाव भी है। तो बहुत तरह की ऐसी बातें हैं। इसलिए ये बेहद अहम हो जाता है कि कैसे जेडीयू के साथ ठीक से सरकार चलाई जाए, चुनाव के दरमियान जो वादे किए गए हैं उसको पूरा किया जाए, और साथ ही साथ जो ये कहा जा रहा है कि भाई बिहार की आर्थिक स्थिति खराब है, उस चैलेंजेस को कैसे मीट किया जाए, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं। पर अभी फिलहाल इसकी चर्चा बिहार में बहुत ज़्यादा है कि 5वां राज्यसभा का सदस्य किससे होगा, महागठबंधन से होगा या एनडीए से होगा। सर, अगला जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और जो गोड्डा से सांसद है निशिकांत दुबे, दोनों के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो रही है। निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि संसद के सत्र के दौरान ही पप्पू यादव उनके पास आते हैं और कहते हैं कि उनको भाजपा में शामिल होना है। इसके बाद से पप्पू यादव के भी कई तरह के पलटवार आए हैं। वो कह रहे हैं कि निशिकांत दुबे जब जन्म लिए थे तभी से हम सांसद हैं, उससे पहले से हम सांसद हैं। उस तरह से कई तरह की जुबानी जंग जो है उन दोनों के बीच सामने आ रही है। देखिए, पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं और निशिकांत दुबे भी जिस तरह की बात कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में तो आपसी बात हुई होंगी। मुझे लगता है कि इस तरह की बातों को एक राजनीतिक मर्यादा के तहत की जानी चाहिए, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लड़ाई शुरू कैसे हुई। शुरू इस तरीके से हुई कि देवघर गौतम अडानी पहुंचते हैं, और गौतम अडानी पहुंचते हैं, फिर निशिकांत दुबे के घर जाते हैं, क्योंकि निशिकांत दुबे वहीं से सांसद हैं, गोड्डा से सांसद हैं।
अब निशिकांत दुबे के घर जाने के बाद जो पप्पू यादव का ट्वीट आता है, एक्सपर्ट जो कमेंट्स आता है, वो भी ऑब्जेक्शनेबल था क्योंकि वो सीधा हमला था। और उसके बाद फिर निशिकांत दुबे जो बात कहते हैं कि भाई ये बीजेपी में शामिल होना चाहते थे, बीजेपी में मौका नहीं मिला तो अंगूर खट्टे, इस तरह की बात। अब पप्पू यादव कहाँ रुकने वाले थे? दरअसल पप्पू यादव ये साबित करने में लगे हुए हैं कि निशिकांत दुबे लाइजनर हैं। ये पप्पू यादव ये पूंजीपतियों की लाइजनिंग करते हैं और इसीलिए गौतम अडानी इनके पास पहुंचे हैं। अब देखिए मैत्री, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां तक गौतम अडानी का सवाल है तो बड़े बड़े राजनेता इस तरह की बात करते हैं, पर पूंजीपतियों की ज़रूरत हर पार्टी को पड़ती है, ये बात भी सच है। निशिकांत दुबे का एक्सेस है ऐसे पूंजीपतियों के साथ, वो तो साफ दिख गया, नहीं तो गौतम अडानी उनके घर क्यों जाते। लेकिन निशिकांत दुबे और पप्पू यादव के बीच जिस स्तर पर जुबानी जंग शुरू हो गई है, लड़ाई चल रही है, वो हैरान और परेशान करने वाली है। गोड्डा में बिजली का प्लांट लगाएंगे, इस तरह की बात गौतम अडानी करके निकले हैं। अगर ऐसा होता भी है तो उससे वहाँ के लोग लाभान्वित होंगे, फायदा होगा, और ये क्रेडिट निशिकांत दुबे को तो जाएगा। निशिकांत दुबे राजनीतिक लाभ भी लेंगे और लोगों को कहेंगे कि देखो तुम हमें बार बार चुनते हो, आप लोग चुनते हो, अपनी जनता से कहेंगे तो देखिए हमने बड़े बड़े पूंजीपतियों को बुला करके भी और यहाँ पर हमने ये प्लांट लगवाया, तो लोगों को फायदा भी होगा, राज्य को भी फायदा होगा। और आप गौतम अडानी का स्टेटमेंट सुनते तो उन्होंने राज्य में भलाई हो, देश में शांति रहे, समृद्धि हो, हर तरह की बात उन्होंने की है। लेकिन इस मसले के बाद जिस तरीके से निशिकांत दुबे और पप्पू यादव के बीच में जंग छिड़ी है, वो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में बिल्कुल पर्सनल हो चुका है। यह राजनीतिक लड़ाई दिखाई नहीं पड़ती है। एक कहते हैं कि पप्पू बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं, दूसरे कहते हैं कि निशिकांत दुबे की तब पैदाइश नहीं हुई थी जब से वो सांसद बने हुए हैं। ये सच बात है कि पप्पू यादव कई बार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। पप्पू यादव वोकल भी रहते हैं, हमेशा चर्चा में भी रहते हैं, मीडिया लाइमलाइट में भी रहते हैं, पर निशिकांत दुबे सदन में सुने जाते हैं, एक से एक बात रखते हैं, उससे उत्तेजना भी पैदा होती है। और आप देखिए बीजेपी के तरफ से वो ज़बरदस्त अटैक भी राहुल गांधी पर करते हैं, कांग्रेस पर करते हैं। तो दोनों नेता अपनी अपनी पार्टी में अपनी वफादारी भी दिखा रहे हैं और साथ साथ अपनी अपनी पार्टी के तरफ से हमेशा वो हर मौके को अपने पक्ष में करना चाहते हैं जिनसे उन्हें खूब सुर्खियां मिले, उनकी खूब चर्चा हो। ये भी एक मौका है। दोनों एक दूसरे से भिड़ गए हैं तो बात चर्चा में आ गई है। और इस पूरी कहानी के पीछे की जो सच्चाई है वो भी हमने आपको बताया। बहरहाल दोनों एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पे जहर उगल रहे हैं। कोई और भी प्लेटफॉर्म दिखेगा तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे और दोनों चुप रहने वाले हैं नहीं। देखिए ये बात आगे कहां तक बढ़ती है। जी सर, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के समर्थक भी लड़ रहे हैं। अनंत सिंह जिस तरह से सुर्खियों में रहते हैं तो ये चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि दोनों के समर्थक जो हैं आपस में लड़ते नजर आए। कोई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक्चुअली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह की लड़ाई तो विधानसभा चुनाव के दरमियान ही देखी गई थी। दुलारचंद की यादव की हत्या हुई, उसके बाद सूरजभान सिंह की पत्नी उस हत्या के बाद जो उनकी शव यात्रा थी उसमें वो शामिल हुई थी। उसके बाद ही कहा यह जाने लगा कि अब लड़ाई ज़बरदस्त मोड़ लेगी। फिर बहरहाल सूरजभान सिंह की पत्नी हार गई तकरीबन 28,000 वोट से। लेकिन उसके बाद ये लड़ाई कहाँ थमने वाली है। दोनों एक ही जगह से आते हैं, इलाका एक ही है, वर्चस्व की भी लड़ाई है, हम बड़े तो तुम बड़े, ये तो मतलब होना ही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सुमित सिंह जो कि अनंत सिंह के समर्थक माने जाते हैं, वो एक खन्ना है जो कि सूरजभान सिंह के समर्थक हैं, और सुमित सिंह और खन्ना पड़ोसी हैं। तो इन दोनों के बीच की अदावत पुरानी है। अब सुमित सिंह ने खन्ना के घर पर घुस करके कहा जा रहा है, जैसा बताया जा रहा है कि कुछ गाली गलौज किया, बदसलूकी किया। फिर खन्ना के परिवार ने ज़बरदस्त तरीके से रिटालिएट किया। सुमित सिंह घायल हो गए हैं, उनको सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विवाद मामूली है,
पर क्या यह विवाद मामूली रह पाएगा, क्योंकि नाम जो इन दोनों के पीछे हैं वो बड़े नाम हैं और ये दोनों ये साबित करने का भरपूर प्रयास करेंगे कि हम तुमसे डरते नहीं हैं। वर्चस्व की लड़ाई है और परसेप्शन की भी लड़ाई है। वहां पर चर्चा होगी कि भाई सूरज सिंह भान सिंह दबे नहीं, फिर आनंद सिंह के लोग कहेंगे कि यहाँ तो आनंद सिंह का ही जलवा है, उनका ही रौला है, उनके सामने कोई नहीं है। इसलिए ये लड़ाई अगर यहाँ पर रुक जाए तो बहुत अच्छा होगा, पर मुझे नहीं लगता, मैं उस इलाके को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि वर्चस्व की लड़ाई में बात यहीं तक थम जाएगी, बात इससे आगे भी बढ़ेगी। वैसे अगर पुलिस जोरदार तरीके से काम करती है, लॉ एंड ऑर्डर बहाल रखती है, तो इसे काबिले तारीफ माना जाएगा। लेकिन आगे होगा क्या, इसकी चिंता वहाँ के लोगों को भी है, हमको आपको भी है, क्योंकि दोनों के समर्थक भिड़े हैं और नाम जो पीछे, भाई दोनों के बॉसेस कौन है, एक तरफ कहा जा रहा है सूरजभान सिंह है तो एक तरफ आनंद सिंह है, क्या दोनों रुक जाएंगे, क्या दोनों मान जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। इसलिए इसकी चर्चा लोगों के जहन में, दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, आनंद सिंह और सूरजभान सिंह जिस तरह से हमेशा साथ आते हैं और उनके बीच की जब लड़ाई होती है तो चर्चा का विषय ज़रूर बनता है। वैसे ही अभी देखना होगा कि आगे इसमें क्या क्या होता है। जो भी होगा हम अपडेट आप तक लाते रहेंगे और इस खबर पर, इन तीनों विषयों पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।